बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक्स माई हेल्थ प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में, जिसको आम ज़ुबान में बवासीर का मर्ज़ कहा जाता है और बहुत से लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर मरीज़ों की अलामात का ज़िक्र करने के बाद इन मरीज़ों के नंबरों के हिसाब से आपको बताएंगे इसकी मेडिसन और इसका इलाज। खाने की अद्वियात के साथ साथ एक ख़ारजी इस्तेमाल के लिए एक आयल का फार्मूला आपसे शेयर करेंगे जो बवासीरी मसों के ऊपर लगाया जाता है। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि कौन सी अद्वियात के साथ कौन सी चीज़ें मरीज़ को खाने में फ़ायदा देंगी और कौन कौन सी सब्ज़ियां मरीज़ खाए तो उसको अफाका होगा, कौन कौन सी चीज़ों से परहेज़ करे तो उसको अफाका होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बवासीर की मरीज़ नंबर 1 की तरफ देखते हैं कि उसमें कौन सी अलामात हैं और उन अलामात के साथ वो कौन से मसाइल में घिरा हुआ है। आज हमने जिस मरीज़ नंबर 1 का इंतखाब किया है उस मरीज़ के अंदर बवासीरी मोहकों में सुकड़न पाई जाती है। बवासीरी मोहके जो हैं वो एनस से यानी मकस से बाहर आ जाते हैं और जब मरीज़ छींकता है या खांसता है तो उसमें टांके लगने जैसा दर्द होता है। और इसके अलावा मरीज़ को जो दर्द महसूस होता है वो मोहकों के अंदर वो धड़कनदार दर्द महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे बवासीरी मसों के ऊपर हल्के हथौड़े मारे जा रहे हैं। तो मरीज़ नंबर 2 में जो अलामात का इज़हार होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि मरीज़ के बवासीरी मसों से खून जारी हो जाता है और दर्द होता है। मरीज़ की ज़हनी कैफियत ऐसी हो जाती है कि वो नाउम्मीद हो जाता है, अंतड़ियों के अंदर मसाइल पैदा हो जाते हैं और मरीज़ की ज़हनी नाउम्मीदी बढ़ जाती है। मरीज़ नंबर 3 में मकद के इर्द गिर्द खरिंड बन जाते हैं, यानी उनके ऊपर पिपड़ी सी जम जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो खरिंड उसको ढांप लेते हैं और वो पुरदर्द होते हैं, उनमें शदीद किस्म का दर्द होता है। एनस से मुतल्लिका बलगमी झिल्ली में छाले पड़ जाते हैं और छेदन होती है और मरीज़ काफ़ी तकलीफ़ महसूस करता है। मरीज़ नंबर 4 में कब्ज़ का आर्ज़ा आम तौर पर पाया जाता है। पखाने के रास्तों में हर वक्त खुबचियाँ सी भरी हुई महसूस होती हैं। इस मरीज़ में जिगर में इज्तिमाई खून हो जाता है और जो एनस की फूली हुई वरीदें होती हैं पखाना उनके पीछे जमा हो जाता है। अक्सर पखाना जमा रहने से उसके पीछे ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कमर के अंदर और पीछे हिप के अंदर दर्द महसूस होता है। मरीज़ नंबर 5 में एनस के इर्द गिर्द ढीलेपन का एहसास होता है। मरीज़ के एनस के इर्द गिर्द जो मसे होते हैं वो अंगूर के गुच्छों की मानद होते हैं। मरीज़ का एनस पूरे का पूरा बाहर को निकल आता है। मसे बाहर निकल आने के बाद जराने खून जारी हो जाता है। बवासीरी मसों में ऐसी जलन और ख़ारिश होती है कि जो नींद को कोसों दूर कर देती है। मरीज़ जलन और ख़ारिश की वजह से बहुत देर तक सो नहीं पाता। मर्ज़ की तकलीफ़ इतनी होती है कि मरीज़ ज़हनी तौर पर अपनी मर्ज़ से नाउम्मीद हो जाता है। मरीज़ को अपनी ज़िंदगी बेमायनी सी महसूस होने लगती है। ऐसे मरीज़ के जब बवासीरी मसों के ऊपर कोई ठंडी चीज़ लगाई जाए तो उसको उसमें अफाका महसूस होता है। जी नाज़रीन, अब बारी है इलाज की, तो आइए चलते हैं नंबर 1 मरीज़ की तरफ। 1 नंबर मरीज़ में जो हम मेडिसिन देंगे वो है लैक्सिस 200 ताकत में, ये देनी है सुबह शाम। और मरीज़ नंबर 2 को देनी है हमने लाइकोपोडियम 200 ताकत में, ये भी देनी है सुबह शाम। मरीज़ नंबर 3 को देनी है पियोनिया 200 ताकत में सुबह शाम। मरीज़ नंबर 4 को देनी है एस्कुलेस हिप 200 ताकत में सुबह शाम। और मरीज़ नंबर 5 को देनी है हमने एलोज 200 ताकत में सुबह शाम। नाज़रीन, जो हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं अमराज के हवाले से, अलामात के हवाले से, इस फार्मूले का ताल्लुक़ जो है वो होम्योपैथी अद्वियात के साथ है। आज आपको
خارجی طور پر استعمال کرنے کے لیے بواسیر کے مریضوں کے لیے ایک فارمولہ بتاتے ہیں۔ اپنی کاغذ اور پینسل اپنے پاس رکھیں۔ اس فارمولے میں آپ نے استعمال کرنا ہے 9 ml زیتون کا تیل، 1 ml ایسکولیس ہپ مدر ٹینچر، 1 ml فائٹولیکا بیری مدر ٹینچر اور 1 ml ہیمامیلس مدر ٹینچر، یعنی 9 حصے زیتون کا تیل اور ایک حصہ یہ تینوں ادویات آپ لے کر ان کو مکس کر لیں اور ایک شیشی میں ڈال کر رکھ لیں اور اپنے واش روم میں اس کو رکھیں تاکہ بوقت ضرورت اس کو استعمال کیا جا سکے۔ بواسیری مسوں کے اوپر اس کو ادویات کے کھانے کے دوران اس کو لگاتے جائیں۔ اب باری آئی ہے پرہیز کی۔ بواسیر کے مریض کو تمام قسم کی بیکری کی اشیاء بند کر دینی چاہیے اور تیز مرچ مسالے بالکل بند کر دیں۔ سوڈا مشروبات پہ مشتمل ہوں وہ ہرگز استعمال نہ کریں، ورنہ آپ کا مسئلہ کبھی درست نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ بات اس کے فائدے کی ہے۔ ایک سبزی جو عام طور پر دیکھی گئی ہے اس میں فائدہ دیتی ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ جو چیزیں گرم مزاج ہوتی ہیں وہ کھانے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن بینگن ایک ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے مسوں میں جو پھلاوٹ ہوتی ہے، انفیکشن ہوتی ہے، وہ کور ہو جاتی ہے۔ بینگن کو بنا کر کھانے سے بواسیر کے درد میں بھی افاقہ ہو جاتا ہے اور جو نرم پخانہ آتا ہے مریض کو تکلیف کے ساتھ، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بواسیر کا مریض جو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، نرم پخانہ کرنا بھی اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو بینگن ایک ایسی سبزی ہے جس کے کھانے سے نرم پخانہ کرنے کی نااہلیت رکھنے والا مریض بھی افاقہ محسوس کرے گا۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ بہت ساری اور چیزیں آپ کے اپنے خود تجربہ میں جو آ جائیں کہ یہ چیزیں کھانے سے ہمیں مسائل ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہرگز نہ کھائیں، ان کو چھوڑ دیں اور سادہ زندگی گزاریں۔ اگر آپ کا لائف سٹائل وہ بیٹھے رہنے والا ہے، آرام پرست ہے، تو آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، واک کریں، ورزش کریں۔ اگر آپ ینگ ہیں تو آپ پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے اپنے جسم کو اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی۔ اگر آپ بڑھاپے کے شکار ہو گئے ہیں تو پھر بھی واک کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ واک کریں اور صبح نہار 1 گلاس گرم پانی کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ جو ہم نے ادویات آپ کو بتائی ہیں ابھی ان کا استعمال کریں۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو کے اندر کوشش کی ہے کہ آپ کا وقت ضائع نہ کیا جائے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی معلومات فراہم کی جائیں، اور اگر پھر بھی کوئی ہم سے غلطی کوتاہی ہوگی ہو یا آپ کا وقت ضائع ہو گیا ہو ہماری ویڈیو دیکھنے سے، تو ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ آئندہ ایک اچھے اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔